और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर मिडिल ईस्ट से है। देर रात इजरायल ने किया लेबनान पर भीषण हमला। एयर स्ट्राइक से दहला लेबनान का तीसरा बड़ा शहर। भीषण बमबारी से सिडोन शहर में भारी तबाही मची है। और ये देखिए कैसे इस हमले के बाद चारों तरफ आग लग गई है। चीख पुकार की आवाज सुनी जा सकती है। अफरा तफरी का माहौल है। एक के बाद एक कई बमों से हमला किया गया। एयर स्ट्राइक से दहला है लेबनान का तीसरा बड़ा शहर। भीषण बमबारी से सिडोन सिटी में भारी तबाही मची है। और इजरायली वायुसेना का सिडोन पर हमला। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भारी तबाही हुई है। यहां पर रिहायशी इलाका है। इजरायली सेना ने यहां पर आक्रमण किया, यहां पर हमला किया, हवाई हमला किया गया और इस हमले में कई इमारतें जद में आई हैं, कई इमारतें तबाह हो गई हैं। और वहीं इजरायल का दक्षिणी लेबनान पर विध्वंसक हमला हुआ है। सिडोन में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। हमले में कई इमारतों में आग लग गई है। और सिडोन में हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। इजरायली बमबारी में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 33 घायल हुए। तो इजरायली बमबारी के बाद ये तस्वीरें जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस बमबारी में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 33 लोग घायल हुए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ये सिडोन शहर की तस्वीरें हैं जहां पर इजरायल के हमले के बाद से ये हालात पैदा हुए हैं। और लेबनान में तबाही का नया प्लान भी बन गया है। जी हां, 36 घंटे में 4 शहर तबाह। देखिए, बेरूत, बेका, तायरे के बाद सिडोन पर हमला किया गया और सिडोन लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिडोन में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर का दावा किया जा रहा है। कहां कितने लोगों की मौत हुई है जरा वो भी देख लीजिए। सिडोन की बात करें, 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। बेका में जो हमला हुआ उसमें 60 लोगों की मौत हुई, 58 लोग घायल हुए। तायरे शहर में 23 लोगों की मौत हुई, हमले में 36 घायल हुए। और लेबनान की बात करें, अब तक लेबनान में 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इजरायल के इस एक्शन में, ऑपरेशन में, इस हमले में। और देर रात लेबनान के सौदा शहर पर हमला। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला हुआ। एयर स्ट्राइक में कई घर तबाह हुए हैं। ये देखिए हमले के बाद कैसी तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ये गढ़ था जहां पर यह हमला हुआ। सैदा शहर है जहां पर लेबनान में यह अटैक किया गया। एयर स्ट्राइक में कई मकान ध्वस्त हो गए, कई मकान तबाह हो गए। شفت مله واحده لهيك جوده شفت مله واحده لهيك तो आईडीएफ बीते 29 दिन में इजरायल के उत्तरी बॉर्डर से नकूरा, कफ्र, मिस्दल, सालमीन और कफ्र किला तक से के ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुका है। मैप पर हरे रंग से नजर आ रहा ये वही हिस्सा है। हालांकि कफ्र किला के कुछ हिस्सों में जंग अब भी जारी है। मैप पर नारंगी रंग से नजर आ रहा ये वो इलाका है जहां इस वक्त हिजबुल्लाह लड़ाकों और इजरायली ग्राउंड फोर्स के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इजरायल अल बैदाह, कफ्र दुनिल, तोनिल और कफ्र किला से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद लेबनान के मैप पर लाल रंग से नजर आ रहा ये वो हिस्सा है जहां इजरायल अपने फाइटर जेट से भीषण बमबारी कर रहा है। उसके प्राइमरी टारगेट पर तायरे, सिडोन, बेरूत और बालबेक इलाके हैं। दरअसल इजरायल की तैयारी लेबनान का हाल गाजा जैसा करने की है, जिसके बाद लेबनान के चारों तरफ बफर वॉल बनाई जाएगी। यहां सेना, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की जाएगी ताकि सीरिया हो या समंदर, हर तरफ से लेबनान के सप्लाई रूट को पूरी तरह से काट दिया जाए। और वहीं एक और अहम खबर है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हिजबुल्लाह को धमकी भी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री का नईम के लिए पोस्ट, अस्थायी नियुक्ति, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे कासिम। गैलेंट ने कहा नईम कासिम बना हिजबुल्लाह का नया प्रमुख। इजरायल नईम कासिम को जल्द कर सकता है टारगेट।
तो अब कहा जा रहा है कि इजराइल का नेक्स्ट टारगेट नईम कासिम है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है नईम कासिम को। हिजबुल्लाह का नया चीफ प्रमुख बनाया गया है। तो कासिम के खात्मे का प्लान तैयार। कासिम को मारने के लिए आईडीएफ का बफर प्लान, लोकेशन ट्रेस के लिए मोसाद की टीम तैनात की गई है। सीक्रेट एजेंट लेबनान के गली गली में मौजूद है। मोसाद के साथ मिशन में यूनिट 8200 के जवान भी हैं। लोकेशन ट्रेस के बाद मिसाइल से हमले की संभावना है। और वही आईडीएफ चीफ हलेवी ने किया रेमन एयरबेस का दौरा। रेमन एयरबेस से ईरान को धमकी दी गई है। ईरान ने इजराइल पर फिर हमले की गलती की तो अंजाम बुरा होगा। इस बार ईरान पर पहले से ज्यादा भीषण हमला होगा। और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर ने किया है सरेंडर। कमांडर हसन अकील जवाद ने किया है सरेंडर। कमांडर के साथ 2 लड़ाकों ने सरेंडर किया है। تعال معي. كمان تعال.